क्लास 9 का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। क्वेश्चन आता है कि ट्राई द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या ये भी कह सकते हैं कि आप डिफाइन करें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं वो आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगर किस्मत अच्छी हो तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको डेफिनेशन लिखनी है, वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो नेट फोर्स के इक्वल है। इसको हम कहते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, इट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। और ये हमें रिलेशन नजर आ रहा है। जब हम रेट कहते हैं ना, रेट ऑफ, तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जो भी क्वांटिटी होगी, मतलब किसके साथ रेट है, मोमेंटम के साथ, तो मोमेंटम में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसलिए ये इक्वल टू नेट फोर्स। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, अब ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए ना हमने क्या करना है, हमें थोड़ी कंसीडरेशन करनी है। वो ये है कि आपने कंसीडर करना है कि फर्स्ट क्या, एक कार है जिसका मास m है, वो इनिशियली वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर बढ़ गई है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, vf। ठीक है, तो अब उसकी वेलोसिटी जो है वो vf है। जब इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही थी तो उस वक्त उसका मोमेंटम क्या था, pi। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है मोमेंटम का, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा p = mv। तो इनिशियल मोमेंटम pi = mvi। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने vi लगाया। मास तो सेम रहा ना कार का, तो उसके लिए इनिशियल फाइनल लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास तो कार का सेम ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी पहले vi थी, इसलिए मोमेंटम mvi हो गया इनिशियल। बाद में वेलोसिटी vi से vf हो चुकी है, फाइनल मोमेंटम pf, f फॉर फाइनल, तो वो होगा mvf। f हमने एज अ सबस्क्रिप्ट लगाया है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एज अ सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है। अब हम क्या करते हैं कि मोमेंटम में चेंज के लिए हमेशा फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब pf माइनस pi, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड से राइट साइड, सो इक्वल टू mvf माइनस लगाएंगे pi की वैल्यू क्या है, mvi। अब हमारा आगे स्टेप क्या है, डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पर टाइम के साथ, डिवाइडिंग बाय t ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर टाइम पर डिवाइड कर दें। अब इसके नीचे भी डिवाइड में टाइम आ गया, इसके नीचे भी डिवाइड लगा के टाइम आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करें, pf माइनस pi डिवाइड बाय t हो गया, क्योंकि ये वाली चीज लिखी ना हमने, वही pf माइनस pi डिवाइड बाय t। यहाँ पर देखें ऊपर से क्या चीज कॉमन आ सकती है, तो m कॉमन आ सकता है, m कॉमन ले लिया, vf माइनस vi डिवाइड बाय t। ठीक है, अब क्या करें, अब ये चीज वैसे लिखे, pf माइनस pi डिवाइड बाय t वैसे लिख लिया, ये m लिख लिया। अब vf माइनस vi डिवाइड बाय t, ये ऊपर vf माइनस vi वेलोसिटी में चेंज है डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, आपको पता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर हमने a लगा दिया, तो ये m डॉट a, ma किसके इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग f = ma। ठीक है, पढ़ा हुआ है, सो ma = f, तो इस ma की जगह पर हम क्या लगा देंगे, f। तो हमारे टारगेट था कि ये रिलेशन ड्राइव करें, वो हमने कर लिया। ये pf माइनस pi चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक है, और मोमेंट p है तो मतलब मोमेंटम है यहाँ पर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, तो ये हमने ड्राइव कर लिया।